प्रश्न है सच और झूठ विशेषता है। तो सच और झूठ क्या है? एक कथन है। ठीक है, कथन है ये। कथन कारक ये सब तर्क बहुत इस बार नया सिलेबस में ऐड हुआ है, तो इसको बहुत अच्छे से आप तैयारी करें, यह जरूर प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है यदि एडोब को ADRHJ लिखा जाए तो एग्रो का कूट क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका बी यानी कि AIUS। अगला है यहाँ दो कथन ए और बी दिए गए हैं, इनमें 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं। वह कूट चुने जो सही निष्कर्ष देता है। कथन को अकेले अथवा संयुक्त लेते हुए कथन। सभी न्यायाधीश वकील हैं और कोई डॉक्टर वकील नहीं है। इसका सही आंसर सी है यानी कि पहला और दूसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है फिर निम्न में से किस शर्त में एक तर्क वैध हो सकता है? नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुने। इसका सही आंसर है बी यानी कि ए और बी सही है। अगला प्रश्न है कक्षा संवाद में अलंकार पूर्ण उपागम शिक्षक को छात्रों के क्या प्रभावकारी एजेंट मानता है? ये सही है। अगला प्रश्न DI पे है, ये आप मेरे YouTube पे जाके देख सकते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सही आंसर बता देती हूँ। 30 का सही आंसर आपको पता चल गया। आप 31 देखते हैं क्या है। 31 का सही आंसर आपका ए है। फिर 32 का सही आंसर भी आपका ए है। 33 का सही आंसर भी आपका ए है। और 34 का आपका सही आंसर सी है। पीछे 34 का सही आंसर आपका सी है। सी है, इसका ये था 34। 35 का सही आंसर आपका ए है। 35। फिर है 36 क्वेश्चन पात्र राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में शुरू की गई योजना कौन सी है? तो सही आंसर इसका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अगला है वह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जिसे न्यूनतम लागत के साथ विकसित किया जा सकता है। सही आंसर है बायोमास ऊर्जा। अगला है कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? बग जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम किसी त्रुटि को दर्शाता है। कंप्यूटर के क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC किस वर्ष में स्थापित किया गया था? सही आंसर आपका 2005। कुछ वेबसाइटों द्वारा प्रयोगकर्ता की पसंद को पहचानते और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए प्रयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहित एक छोटी टेक्स्ट फाइल कहलाती है, कुकी कहलाती है। निम्नलिखित में ऑडियो फाइल फॉर्मेट क्या है? ए और बी यानी कि .wav और .AAC। 42 क्वेश्चन है, देखते हैं ये क्या कहता है, क्या प्रश्न किया जा रहा है इसमें। यह है महाद्वीप के आंतरिक भागों में वार्षिक रूपांतरण तटीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है, इसके कारण क्या है? इसका सही आंसर आपका ए, केवल ए सही है। भूमि और पानी के बीच तापांतर। ऐसे ही क्वेश्चन इस बार भी UGC NTA द्वारा पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है एक कंप्यूटर में यदि 8 बिट को प्रयोग मेमोरी में एड्रेस बताने के लिए होता है तो एड्रेस की कुल संख्या क्या होगी? तो एड्रेस की कुल संख्या 256 होती है। अगला है 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का निम्नलिखित में से किसने उद्घाटन किया था? तो इसका सही आंसर आपका श्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अगला है यह भी पूछ सकते हैं कि इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो ये 53 में, और किसने किया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में कितना कार्बन समावेश हो रहा है? सही आंसर है 6 to 9 बिलियन टन। बहुत ज़रूरी है हर उसका ईंधन का इसमें वायुमंडल पर कितना असर पड़ता है, क्या पड़ता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शिक्षा में मानव अधिकार और मूल्य योजना है। इस योजना के तहत शिक्षा में मानव अधिकार और कर्तव्य घटक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को भविष्य हेतु मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए संरक्षित रखना जरूरी है? तो इसका सही आंसर है डी, नई प्रजाति के प्रजनन के लिए सामग्री प्रदान करना। आप ये कहते हैं कि आप भविष्य की पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो, वो सब आएंगे तो क्या, तो आपको इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको प्राकृतिक वनस्पति का ध्यान रखना पड़ेगा। आप जैसे बोलते पानी बिजली का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किस प्रकार आप खर्च करते हैं, इससे आने वाली पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा। तो आपको इन सब ये धरोहर के रूप में आपको उनके लिए सुरक्षित रखना है। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता मापी जाती है, किससे मापी जाती है?
प्रति इंच के माध्यम से। फिर अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पश्चिमी घाट स्थित है? केरल में स्थित है ये। और डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में शैक्षिक आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो वर्ष 1964 में। आपने देखा इसमें सभी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इस पे एक चैप्टर पे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। उसमें सारे टॉपिक आपको बताए जाएंगे और कैसे किसको सॉल्व किया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले वीडियो के नोटिस आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।